आप सब विराजमान, मेरी प्यारी प्यारी माताओं एवं प्यारे बंधुओं, आप सभी के हृदय भवन में विराजमान श्री युगल सरकार के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम वंदन करती हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति आज भी हम आप सब इस तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हम आप सब बड़े भाव से सुंदर सृष्टि वर्णन के बारे में श्रवण किया, जिसमें सूत जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित, इस संसार में केवल एक ही सार है, जीव का लक्ष्य क्या है। क्योंकि महाराज जब तक हमें अपना लक्ष्य पता नहीं होगा, इंसान अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जिसके माध्यम से वो उस मार्ग पर चलता है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्टेशन पे जाकर के कहे भैया हमें कहीं का भी आप टिकट पकड़ा दो, हमें कहीं पे, हम तो यात्रा के लिए निकले हैं, हम कहीं पे भी चले जाएंगे, आप तो बस हमें टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर कहेगा भैया बड़ा पागल इंसान है, भाई जहां जाना हो उस ट्रेन का नंबर बता देंगे, आपको टिकट भी दिला लेंगे, पर तुम्हारा लक्ष्य तो होना चाहिए कि तुम कहां जाना चाहते हो, ये तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम निकले किस लिए हो घर से। कहने का भाव क्या है, हम मनुष्यों का भी एक लक्ष्य होना चाहिए महाराज, कि जीवन में हमें क्या करना है। हमें जब हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, हमें हमारा लक्ष्य पता होगा, तो हमें सहायता करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम इस जीव को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। उसी प्रकार हमारे प्रभु बता रहे हैं, राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। राजा परीक्षित, जीवन का ध्येय, जीवन का सार तभी है जब मनुष्य अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करेगा। क्योंकि महाराज आपने भी देखा होगा, सूखे लकड़ी किसी काम का नहीं होता, केवल एक ही काम का आता है, केवल जलाने का। जब हमारे जीवन में रस नहीं होगा, हमारे जीवन का कोई सार नहीं होगा, तो हमारे भी घर परिवार वाले हमें निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि संसार के लोग हमें जब तक मानते हैं जब तक हम उसके कार्य के हैं। जिस दिन हम बिना काम के हो जाते हैं ना महाराज, फिर घर वाले भी हमें नहीं मानते। महाराज निवेदन प्रार्थना केवल इतना ही है कि जीवन का एक कोई लक्ष्य हो। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो राजा परीक्षित को बताते हैं वेदव्यास जी महाराज। राजा परीक्षित, जीवन का परम लक्ष्य है जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जीवन का परम लक्ष्य है कि ये जान लो कि तुम्हें इस धरातल पर ठाकुर जी ने क्यों भेजा है। तुम इस संसार में रहते हुए भी जान लो कि वो परमात्मा है कौन, वो परमात्मा आया कहां से। ये जीवन का परम ध्येय है, परम सार है। आज राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। आगे चलकर सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद में जैसे प्रवेश किए तो राजा परीक्षित को बताते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के अनेक अवतार हैं। भगवान इस धरातल पर अवतार क्यों लेते हैं, तो आप सब भी भली भांति जानते हैं इस संसार में भगवान क्यों अवतार लेते हैं। गोस्वामी जी भी आज अपने मानस में वर्णन करते हैं भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान क्यों आते संसार में,
विप्रधेनु सुर संतहित। एक पहला कारण क्या है, संतों के लिए भगवान आते हैं। दूसरा, गौ की रक्षा के लिए आते हैं। तीसरा, सुर का अर्थ होता है देवता। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। चौथा, अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी आते इस धरातल पर। किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान ही क्यों स्वयं चले आते हैं इस धरातल पर? चाहते तो उनके पास अनेक प्रकार के चतुरंगिनी सेना है, उनके सखा है, उनके पास सैनिकों की कमी नहीं, पर क्यों ठाकुर जी स्वयं चले आते हैं इस धरातल पर? भगवान को ही क्यों आना पड़ता है इस धरातल पर? चाहते हैं तो अपने शिष्यों को भेज सकते हैं, अनेक प्रकार की शाखा हैं, उनके अनेक प्रकार के गढ़ हैं, उन्हें भेज सकते हैं, पर हमारे सरकार ही क्यों हर बार जन्म लेते हैं इस धरातल पर, क्यों अवतार लेते हैं? इसे आप हमें जरा विस्तार से समझाइए। तो एक दृष्टांत के माध्यम से इस प्रश्न का प्रति उत्तर देते हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित, इस दृष्टांत को तुम ध्यान से श्रवण करना, तुम्हारा प्रति उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक राजा अपने पुत्र से बड़ा ही स्नेह करता था, इतना स्नेह करता था, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम यदि किसी को करता है वो राजा तो अपने पुत्र को। महाराज आज प्रश्न किए, उस राजा ने एक भक्त को बुलाया। उस ग्राम में एक बड़ा भक्त रहता था जो नित्यपति ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता था। केवल उसका जीवन का एक ही सार था कि मैं ठाकुर जी का भजन करूंगा, सेवा करूंगा। उस भक्त को सभा में बुलाया और राजा ने प्रश्न किया, क्यों रे, तू दिन भर जिस प्रभु का भजन किया करता है वो स्वयं क्यों अवतार लेते हैं? चाहते हैं तो अपने भक्तों को भेज देते। तुम भगवान के बड़े पूजा पाठ करते हो, आज तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम्हारे भगवान क्यों इस धरातल पर आते हैं। भक्त ने प्रति उत्तर देने के लिए बड़ा ही सुंदर सरल उपाय किया। उस भक्त ने क्या किया, राजा के पुत्र के समान एक सुंदर कठपुतली तैयार कर लिया। आज जैसी कठपुतली तैयार कर दिया, नाव में बैठ करके राजा कहीं विहार कर रहे थे, जल में विहार करने के लिए गए हुए थे। और जैसे जल में विहार कर रहे थे, दूसरे नाव पर वो भक्त उस बालक, कठपुतली के बालक को हाथ में लेकर, गोद में लेकर नाव में बैठ गया। जैसे आज कठपुतली को लेकर के बैठे, एक तरफ से आज राजा नाव में विहार कर रहा है और दूसरी तरफ से वो भक्त कठपुतली बालक को लेकर के विहार कर रहे हैं। इधर राजा आवाज दे रहे हैं कि अरे भैया, तुम मेरे बच्चे को संभाल के रखना, कहीं जल पे ना गिर जाए। आज महाराज वो भक्त क्या करता है, राजा दूर से वो दृश्य देख रहा है कि ये बालक आज मेरे पुत्र को गोद में लिया हुआ है, कहीं गिरा ना दे इस जल में। और उस भक्त ने क्या किया, उस कठपुतले बालक को जल में प्रवाहित कर दिया। और जैसे ही जल में प्रवाहित करते हुए देखा, वो राजा आज अपने सखा को नहीं कहा कि मेरे पुत्र को बचाओ, आज स्वयं दौड़ पड़े। आज जैसी नाव से कूदे और दौड़ पड़े अपने पुत्र को बचाने के लिए। और जैसे अपने पुत्र को बचाने के लिए गए, उस कठपुतले बालक को हाथ में लिया तो आज सभा में जाकर के बड़ी जोर से डांट मारी कि अरे मूर्ख, तू मुझसे मजाक करता है, मुझसे व्यंग करता है, तुम्हारी ऐसी साहस कैसे हुई कि मेरे साथ व्यंग कर सके तू? उस भक्त ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। महाराज, भक्त ने कहा, महाराज आप प्रश्न कर रहे थे ना कि मेरे प्रभु ही क्यों अवतार लेते हैं, अब आपका प्रश्न का प्रत्युत्तर आपने स्वयं दे दिया कि हमारे प्रभु स्वयं क्यों आते हैं। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? भक्त ने कहा, प्रभु राजन,
जब आपके पुत्र नदी में डूब रहे थे तो आपने अपने सखा को, अपनी चतुरंगिनी सखा को क्यों नहीं भेजे बचाने के लिए? आप स्वयं दौड़ करके क्यों चले गए जल में? वो भी तो बचाते। वो इसलिए क्योंकि आपको दूसरे पर विश्वास नहीं था कि मेरे बच्चे को कोई बचा सकेगा। केवल अपने ऊपर भरोसा था, आशा था कि मेरे पुत्र को केवल मैं ही बचा सकता हूँ, ना जाने किसी और को भेज दूं तो मेरा बालक आज इस जल में प्रवाहित हो जाए, शायद उसकी प्राण ना बच पाए। आज भक्त के वचन को सुन करके राजा प्रसन्न हो गए, कहा धन्य है तू। उसी प्रकार हमारे प्रभु चाहते तो अपने सखा को भेज देते महाराज, चाहते तो अपने बंधुओं को भेज देते, लेकिन प्रभु कहते हैं अरे भैया मेरे पुत्र, मेरे मनुष्य रूपी पुत्र भक्त यदि मझधार में डूबता रहता है ना तो उसे बचाने के लिए मैं अपने किसी भक्त को नहीं भेजता, अपितु मैं ही अवतार लेकर के अपने भक्तों को बचाने के लिए पहुंच जाता हूँ। इसलिए हमारे ठाकुर जी दूसरे को नहीं अपितु खुद स्वयं अवतार लेकर के धरातल पर आ जाते हैं महाराज।